जब तक नहीं कंप्लीट है तब तक, क्योंकि इतनी शक्ति है नहीं अभी कि हम सहन कर पाएँ। और सहने की शक्ति हमको गुरु देता है, तो लेते जाएं धीरे। कोई बात आए तो उसका मनन चिंतन ना करके गुरु की वाणी का मनन चिंतन करें और आगे बढ़ते जाएं। एक दिन होगा सब बातें जैसे हंसी मजाक में नहीं लगती हैं, तो वो सब निकलती चली जाती है। एक संसार की ये बात है, वो चलता रहता, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। वो हमारी अपनी बात नहीं, मेरी निजी बात नहीं, जिसके लिए मैं रूठूं या अंदर में कोई शिकवा गिला आए, मेरी अपनी बात नहीं। वो बात मेरे विकारों की है, जो इस शरीर में विकार हैं उसकी बात है। उन विकारों को मैं देखने वाला हूँ इस खेती में, इस क्षेत्र में, और उन विकारों को एक एक उखाड़ के हमें जहाँ जहाँ इसका पता चल जाए हम उसे निकालते हैं। जहाँ जहाँ मेरी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसको हम तुरंत हटाएं, यही त्याग है। और कोई ऐसा त्याग नहीं बताया जैसे लोग फल फ्रूट्स खाने पीने का त्याग कर देते हैं, वो त्याग नहीं है। इन सब चीज़ों का त्याग नहीं है। अब आपका मल का त्याग हुआ तो क्या आप उसका अभिमान करेंगे? वो त्यागने योग्य चीज़ है ना। और आपका टॉयलेट का त्याग हुआ तो ये त्यागने योग्य ही चीज़ है कि नहीं? तो पेट फूल जाएगा। तो त्याग उनका है जो तुम्हारे शरीर को तकलीफ दें, ये बात पक्की कर लेना, समझ रहे? त्याग उसका है जो चीज़ तुम्हारे शरीर में परेशानी पहुंचाए, उनका त्याग है। अच्छी चीज़ों का त्याग नहीं है, घर का त्याग नहीं, बर का त्याग नहीं, किसी चीज़ का त्याग नहीं, पर अंदर से हर चीज़ का त्याग, बाहर से नहीं। ये तुम्हारे शरीर के लिए फैसिलिटी भगवान ने दी है रहने के लिए। अनेक रूप में भगवान प्रकट हुआ है, बाल गोपालों के रूप में, पुत्र, वधू, पति, ये सब भगवान ने रूप धारण। इसलिए इनसे तुम्हें प्रेम होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलते हैं उनसे आप बहुत प्यार करते हैं, मोह हो जाता है। जो नहीं चलते हैं उनसे आप नफरत करने लगते हैं। ये हमारा ज्ञान। उसके पीछे पीछे भागते हैं जो तुम्हें सम्मान करता है, तो यही मेरा ज्ञान। ज्ञानी कोई सम्मान करे चाहे अपमान करे, तो वो दोनों ही को पालना समझता है। और मेरा अपना कुछ नहीं, जो भी है आ रहा पासिंग शो पासिंग शो पासिंग शो। ना मान में फंसता है। कई लोग श्रद्धा विश्वास प्रेम है तो मान बढ़ाई भी करेंगे, तो आप ये मत समझिए कि हमारी अपनी मान बढ़ाई है। ये गुरु की बदौलत, गुरु का है शुक्राना। जो दिखाई नहीं दे रहा उसके विषय में ये बात हो रही है, लेकिन हम शरीर से जोड़ लेते हैं। यहाँ मेरा अहंकार फलीभूत होने लगता है। सही जो पूछी जाए, एक ही ज्ञान कितने मुखों से निकला, लेकिन फिर भी कौन है? वही कृष्ण, कोई और नहीं है। जिसको हम समझ रहे हैं ये देह एक गुरु है, पर हाँ, जहाँ से स्रोत से निकलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है कि नहीं? तो ये भी तुम्हारी अंदर में एक भक्ति पैदा करता है। निराकार हमको प्रेम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर निराकार है तो अपना ज्ञान भी नहीं सिखा सकता हमको, अपने निश्चय तक नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ दोनों की जरूरत होती है। इस तन की भी जरूरत है और उसकी भी जरूरत है, निराकार की। तब ये साकार होता है। वो साकार कब होता है? निराकार और आकार, तब वो साकार होता है। बीच की बात है। वो साकार गुरु हमें मिलता है, तब जो है थपकी दे के हमको सुलाता भी है, उठाता भी है, प्यार करके लोरी भी सुनाता है। तुम बच्चा जब छोटा होता माँ किस पे बिठाती है? सर पे, कंधों पे। बाप घोड़ा बन जाता है और कहता है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक, कहता है कि नहीं? तो बच्चा बड़ा खुश होता है। और वही कार्य अगर बड़े पे करा जाए
बाप को वो घोड़ा बनाए और बैठे, बड़ा हो जाए और कहे चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो बाप को भी गुस्सा आएगा और बच्चा ना समझ कहा जाएगा। जब तुम पढ़ लिख जाते हैं, जब शुरुआत में आते हैं, हर चीज तुम्हें प्यार प्यार में सब डालता है और तब तक अपना आधार देता है जब तक अपे आप चल नहीं लेते। खुद ही डगमगाते हो तब तक वो पकड़ता है, और जब आप चलने लगते हैं अपे आप, तो खुश भी होता है और छोड़ देता है। बाप को भी ये नहीं रहता अब ये गिर जाएगा, और तुम भी परफेक्ट हो गए, अनुभव हो गया कि अब नहीं गिरूंगा, गुरु मेरे साथ है, जिसने मुझे पाला बड़ा किया मेरे साथ है वो निरंतर। जब कहते हो मैं खुद ही कर लूंगा, तो तुम्हें अहम आ जाता, वहीं गिरावट आ जाती। याद रहना चाहिए, बाप की बदौलत बेटा खड़ा है। याद रहे, ये गीता की बदौलत, गुरु की बदौलत ये जीवन स्वतंत्र है। निराशक्ति योग में टिकाने वाला तत्व ज्ञानी है, बाकी तो दुनिया में कोई नहीं बताने वाला है। किसी को ये ज्ञान है नहीं तो बताएं क्या। तो इसलिए कोई भी बात आप अज्ञानी जनों से नहीं करेंगे। अज्ञानी क्यों कहा? जिनको अपना निश्चय नहीं, बाकी ज्ञान तो सबको है, सभी वेद शास्त्रों का सबको ज्ञान है। हम लोग भी भले ही ना हो इन सब बातों का, लेकिन हाँ तत्व के विषय में सार मूल तत्व जो है गुरु ने पकड़ा है। जितना उन सबको आता है, फला श्लोक ये वो ढिमाका बहुत चलता रहता है, और अपना निश्चय किसी को, अपना घर किसी को पता नहीं। जो दूसरे का घर है वो कंप्लीट कर रहे हैं, अपने घर को कब कंप्लीट करोगे? तो यहाँ गीता का ज्ञान अपना घर सुंदर बनाना सिखाता है। तुम्हारे हृदय में क्या वो पवित्रता है, अंतःकरण की शुद्धि है? ये गुरु हम सबको सिखा देता है। अंतःकरण की शुद्धि, अशुद्ध किससे हुआ? इस सांसारिक विषय विकारों से, इसी तो अशुद्ध हुआ। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे जो है बना है अंतःकरण। अब मन बुद्धि चित्त में क्या क्या रहने वाला है? ये देखो, अहंकार, विचारों से इनमें क्या क्या पल रहा है, देखते जाओ। मन में क्या है? प्रभु है कि दुनिया बसी है, खुरापात बसी है? बुद्धि में क्या चल रहा है? ये राइट, ये रॉन्ग, ये ऐसे, ये वैसे। और चित्त में क्या चंचलता है? सांसारिकता है तो चंचलता है, नहीं तो स्थिर है। और अहंकार किसका है? मैं कुछ हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं जज हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं। तो इसमें अहंकार, इनका खात्मा हुआ कि नहीं? है ही परमात्मा, सर्वत्र मैं ही तो हूं। मैं माना परमात्मा, ये देह नहीं, सर्वत्र मैं हूं। और जब मैं हूं तो दोष दृष्टि खत्म हो गई, तो अंतःकरण तुम्हारा पवित्र हो गया। और जहां स्थान पवित्र है वहीं तो परमात्मा बैठेगा, पवित्रता में। तो ये कब होगा? जब गुरु को हम दे देंगे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रस। मन हम जब बेचेंगे, परमात्मा को देंगे, मन बेचे सतगुरु के पास, जो सच्ची बात बताता उसको मन दे दो। मन तुम्हें कई जन्मों से हार करवा रहा है, मन कई जन्मों से तुम्हें हारी बुलवा रहा है, लेकिन आज मन किसको दे दिया? सतगुरु को, तो उसने विजय प्राप्त कर दी। जब तक अर्जुन अपने मन से सोचता रहा, अपनी बुद्धि से सोचता रहा, तब तक वो परेशान रहा, बहुत हालतों से गिरा था। और जब मन परमात्मा में रखा, बुद्धि परमात्मा में रखी, तो फिर
उसको विजय प्राप्त हो गई। ऐसे ही हम सब लोग भी यहाँ बैठे हैं, मन मधुसूदन में रखें, मन गुरु में रखें, गुरु माना ज्ञान, तो हमारी विजय जरूर होगी। इस रथ को हाँकने वाला गुरु है और वो कुशल है, ब्रह्मज्ञानी कुशल है। ब्रह्मज्ञानी किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है, उसे सब कुछ आता है, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी, चौतरफा ज्ञान है। और एक तरफ से इस बात को लोगे तो फिर आगे नहीं बढ़, कहाँ मुड़ना, कहाँ झुकना, ये सब बातें बहुत जरूरी है। मुड़ना झुकना भी होना चाहिए, दाएं भी देखो तो बाएं भी देखो, आगे भी देखो तो पीछे भी देखो, पर सावधानी के साथ। कभी आप अपने हैंड पे चलते हैं कि नहीं, और कभी उल्टी गाड़ियां आ जाती, तो आप अपनी तरफ देखते हैं और कि इधर तो दूसरा लेके आ गया, तो उधर आपने नहीं देखा, ठोकर लग जाएगी। तो जैसे क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ देख लेते, इधर भी देखते उधर भी देखते, आगे भी देखते पीछे भी देखते, देखते हैं कि ये गौर करते हैं या नहीं क्रॉस करने पे। जब तक बहुत सारी गाड़ियां हैं तब तक आप खड़े रहते हैं, जैसे ही आपको संकेत मिलता है तो निकल पड़े होते हैं। जब वहां कोई खड़ा नहीं होता, तब पुलिस बल नहीं खड़ा होता, तब तक आप ऐसे करके निकलते हैं, और जब वो खड़ा होता है तो आप स्वतंत्र हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में ये चौतरफा ज्ञान है, गुरु खड़ा है तो हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं अपने जीवन में। इधर से उधर से आपको पता है कहाँ से गाड़ी आ रही, कहाँ टक्कर लगेगी, कहाँ गिरेंगे, कहाँ क्या होगा, तो आप वहां बच जाते हैं। गुरु खड़ा रहता है, तुम्हें बताता अभी रुक जाओ, फिर जैसे ही ये ट्रैफिक खत्म होती वैसे हाथ देता निकलो फौरन, वैसे ही आप निकल जाते। वो देता तो है संकेत, दे रहा है कि नहीं, तो अंदर से सब पता चलता है, और सब अपने अज्ञान को जानते हैं। लेकिन अगर हम जान गए उस अज्ञान को निकाले तो हम निकालते नहीं है, बात ये हो जाती है तो, क्योंकि अरे ये भी जरूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। पर हम ये कहते ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा, अज्ञान के बिना किसी को, सबको मालूम होना चाहिए अज्ञान से काम चलेगा या ज्ञान से काम चलेगा, बताओ। हर जगह कहते हैं हर भैया ज्ञान से काम होगा, ज्ञान से काम होगा, ज्ञान से काम होगा, और यहाँ कहते हैं अज्ञान से काम हो, ज्ञान से काम हो, ज्ञान से काम नहीं होगा। ज्ञान से तुम पीएचडी करते हैं, ज्ञान से डॉक्टर बनते हैं, ज्ञान से तुम इंजीनियर बनते हैं, ज्ञान ही से तो बनते हैं। ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान होता तो कुकिंग डाई माई करते हो, नहीं तो आप सिलेंडर खुला छोड़ दो और ऐसी गैस निकलती रहे, घर में आग लग जाएगी। ज्ञान से सब हो रहा है, लेकिन अपने लिए ज्ञान नहीं है, अपना स्वयं का ज्ञान। ज्ञान है, ज्ञान हो रहा है ज्ञान से, लेकिन अज्ञान क्या है इसको जानो। अज्ञान क्या है? तो ज्ञान से सब काम होते हैं, ज्ञान से नहीं। अज्ञान से संसार में भी रहोगे, जो सांसारिक ज्ञान नहीं है, ज्ञान से रहोगे तो आपको पागल लोग घोषित करेंगे, बेवकूफ। ना रसोई सवाल नहीं आती है, ना कुछ करना आता है, ना ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, अपने बच्चों को देखना नहीं आता, घरेलू काम नहीं आते, तो तुम्हारा क्या अचार डाला जाएगा? बोलेंगे कि नहीं? तुम्हारा क्या करेंगे? कुछ नहीं, तुम्हें बैठे बैठे खिलाएंगे। एक बड़ा बच्चा या बेटा कोई भी हो जाता, आप कमाने लायक हो तो आप बैठे बैठे नहीं खिलाते, कुछ कर तो सही, जो मैं समझू तू कमा के खा सकेगा, जॉब लगी ना लगी तो भी तू कमा के खा सकेगा, मेरे सामने तो दिखा। कहते हैं कि नहीं? ऐसे गुरु भी कहता, तुम गुरु के सामने ही अपने पैरों खड़े हो जाओ,
ये नहीं कि चलो सुन ही लेंगे, चलो हो ही जाएगा, ये लापरवाही है। जैसे माया में तुम जो चतुर सयाने लोग हैं लापरवाही नहीं करते हैं, वैसे ये ज्ञान में उसमें भले ही आपको चूक हो जाए, लेकिन यहाँ इस ज्ञान के लिए अपने अंदर लापरवाही नहीं रखो। और ये ज्ञान तुम्हें संसार से भी लापरवाह नहीं सिखाता, ना अपने प्रति लापरवाह और ना संसार के प्रति लापरवाह। ज्ञानी के दोनों ही चीजें एकदम फिट हैं, अज्ञानी की दोनों चीजें फिट नहीं है। ज्ञान के बिना ब्रह्म विद्या जिसके पास है वो ऑलराउंडर है। तुम खुद भी ऑलराउंडर बनो, अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों को, सबको फोर्स करो। बिजनेस धंधों में भले ही टाइम हो जाए, लेट थोड़ा खोलो तुम, भले 10 बजे तुम खोलोगे, अगर 10-11 बजे बिक्री तुम्हारी उतनी होगी जितनी तुम सुबह से समय दे रहे थे। ये कई लोगों का अनुभव है गुरुजी के पास। सिर्फ सुबह उठ के दुकान खोल लेता था, जब सबकी नहीं खुलती थी दुकानें खोल के, और जैसे ही सत्संग का टाइम हुआ वैसे ही झट सत्संग में सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अपना दुकान खोला, और दुकान में उतना पैदा कर लेता था, हवस खत्म हुआ तब हो गया। कितना? जितना सारे दिन रात्रि तक 10-12 बजे लोग बैठे रहते, उतनी देर तक, तब इतना पैसा कमाते थे। वो इतनी देर में पैसा कमाता था जितना प्रतिदिन का। ये गुरु का चमत्कार है, गुरु की आज्ञा माना, उसी पे सारे दिन तुम गंवाते हो। 1 कस्टमर आ जाए, 2 कस्टमर आ जाए, जैसे ही लोगों को पता चला भैया सुबह सुबह उसकी दुकान खुलती है। अब गर्मियाँ है, जिसकी सुबह दुकान खुलती जल्दी भाग जाएंगे लोग उठ के, भाई जो भी लेना है सुबह उसकी बहुत जल्दी खुल जाती है। वहाँ पहुँचे फिर दिन भर के लिए फिर धूप में नहीं दौड़ना पड़ेगा। जो भी ज़रूरतें होती हैं तो आदमी ले लेता है। फिर उधर सत्संग किया, सत्संग करने के बाद फिर सत्संग करने के बाद फिर अपने आराम रेस्ट, धूप में कोई खुलना नहीं। फिर वही जब सबकी दुकानें बंद हो गई तो उसने अपनी फिर फ्री होकर दुकान खोल ली। 1 घंटा में फिर उतना आ गया। सारे दिन फ्री है, बताओ। उतना व्यक्ति सारे दिन में कमाता, वो 1 घंटे में कमाता। तुम भगवान को समय दो, और ग्राहक क्या है? भगवान। प्रेरणा कौन देता है? फिर उसको ये भी नहीं था कि हमको इच्छा भी नहीं थी, निरीच्छा था तो उसका ये कार्य हुआ। अब इच्छा होती तो परेशान हो जाता। कभी तुम्हें बहुत सा लोग देके जाते हैं, कभी एक भी नहीं आता है तो भी संतुष्टि उसे थी। आ गए शुक्राने, नहीं आए तो शुक्राने। किसी कार्य करने में पहले ही से आपको पहले गमाना पड़ता है, तब अपने आप आता है। तुम बच्चों को पहले कितनी पढ़ाई, कोचिंग वगैरह के लिए कितना चुकाते हो, मूल्य, सारी व्यवस्थाएं लगाते हो, फिर इसके बाद कहीं मिलता है। और तुम जो है बिजनेस भी धंधा तो ये कहो एकदम चल उठे, तो इसके लिए आपको दुकान का किराया भी भरना पड़ेगा अगर किराए पे है, आपको समय भी वहाँ लगाना पड़ेगा, आपको दाम भी वहाँ लगाना पड़ेगा, पर उसका तुम्हें ये कहो मिलेगा तो अभी घर से लगाना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। आपको पैसेंस नहीं, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कभी तो बहुत जल्दी चल उठता है, कभी बहुत दिन में। जब जल्दी चल उठे तो अभिमान नहीं, तो उतना ही कमाओ, दाल में कंकड़ी भर, आपके यहाँ कस्टमर लग जाएंगे। बोला मेरी चलने लगी तो हम चाहे जितना खींचें, वो थोड़े दिन बाद सिलसिला खत्म हो जाएगा। क्या होगा? हर चीज तुम्हें यहाँ सिखाता, सिलसिला खत्म हो जाए। तुम्हें कम से कम आपने 10 रुपए की चीज ली और टोटल आपका फिक्स करके 1 रुपया बच रहा है, तो आपका 1 रुपया अच्छा है। आप नहीं सोचो कि 10 में 10 हम कमा लें या 10 में 5 और कमा लें। आप इतना ही कमाओ, आपकी बरकत, तो आपकी दुकान पे लाइन लगेगी, आप सवाल नहीं सकते, सवाल सकते।
दाल में कंकड़ी, अगर तुमने दाल के बराबर नमक डाल दिया तो क्या होगा, खा पाओगे? जहर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कमाई भी हमारी खोटी होती है और जहर होती, तो हमारा घर परिवार, मेरी मानसिकता, मेरे घर का समझ में आता है बहुत कमाया, लेकिन सब अव्यवस्थित हो जाता है, सब मनमाने ढंग से चाल चलन हो जाते हैं, सब कुछ अलग थलग हो जाता है। ये पैसा वही बरकत देता है जो धर्म से कमाया जाता है, और पैसा वो बरकत नहीं देता जो अधर्म से, अनीति से कमाया जाता है। कोई भी चीज अनीति से करेंगे आपको सफल नहीं होंगे। दिख रहा कि मुझे सफलता मिल रही, नहीं होंगे। अनीति से ना कमा, नीति से कमा। तो नीति हमें यहाँ हर तरह की विद्या, गृह गृहस्थी की, सर्विस की, सबके लिए तुम्हें टाइमिंग सेट कराता है, हर चीज सिखाता है। ये ट्रेनिंग चलती रहती है, ये गुरु हमको देता रहता है। तुम्हारा भगवत भाव दादा ने क्या नहीं किया, गीता भगवान ने, प्रमिला भगवान ने, जो भी लड़कियां आई उनको बैठ के नहीं खिलाया, उनको कुछ ना कुछ करवाया, कमा के खाओ निठल्ले। ऐसे तुम भी घर में रहो, ये नहीं कहो कि पति ही हमको कमा के खिलाए। भाई उसने क्या तुम्हारा ठेका लिया? तुम्हारे अंदर भगवान बैठा। तुम दोष देते रहते हैं, आदमी हमें कमा के नहीं देता, हमको पैसा नहीं देता, हमको ये नहीं करता, हमको वो नहीं करता। तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है? वो भी कमाता, तू भी कमा। अब वो कमाई कैसी हो? खोटी कमाई ना हो। लोग भले ही उंगलियां उठाएं, लोग भले ही उंगलियां उठाएं, लेकिन शान से जीना सीखो। तुम्हें पता है धर्म की राय पे धर्मी ही चलते हैं। जो भी कार्य है वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहां तुमने देखे होंगे जो कभी छोटी सी दुकान रखते थे, चूरन और उसकी, आज उनकी कितनी बड़ी हैं दुकानें। तुमने देखा होगा कृष्णा चाट वाले को, आज बहुत बड़ा उनका वो है। अच्छा खासा सर्विस वाला नहीं कमा पाता, पर पुरुषार्थ भी तो है। बच्चा था, माँ थी सिर्फ, पिता का शरीर शांत हो गया था, छोटा ही था उम्र का, और माँ ने धीरे 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 सब सामान बना के थोड़ी थोड़ी दी, और जाके उधर इंदरगढ़ की एक दुकान है, उसके सामने चाट का ठेला लगाता था, और वहीं लगाता, अब तो दिखाई नहीं पड़ता। तो वहीं जो है दही वड़े और समोसे और टिक्की, ये सब वहाँ इतनी सामान बनाया करता था, सब चीज़ रखता था थोड़ी थोड़ी। इतनी उसकी, सबसे ज़्यादा उसकी बिक्री हुआ करती थी। आज क्या उसके पास नहीं है? तो शर्म की बात नहीं, चोरी नहीं करी, कैसे पुरुषार्थ से कमाया। आज तो महिलाएं भी करती हैं कि नहीं? कोई शर्म की बात नहीं है, सब कुछ कर सकते हो, कर सकते हो। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। अभी एक लड़का, कल एक लोग बता रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और रास्ते से वो गन्ने का जूस बेच रहा था, और रास्ते से वो बिटिया भी निकली जिन्होंने पढ़ाया। तो पूछा, भाई रोको रोको, हमने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया कि तुम गन्ने का जूस बेचो, पहले तो हमें गन्ने के जूस का एक गिलास पिलाओ, जूस गन्ने का रस, फिर इसके बाद। तब उसने कहा कि मैडम पढ़ना तो हम चाहते थे, पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन हमारे घर में पैसा ही नहीं था। जब पैसा नहीं था तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो मुझे मजबूरन ये लगाना पड़ा। तो इसमें कम से कम महीने में 80,000 हम कमा लेते, 80,000 कमा लेते हैं पर डे का, मुझे अच्छा मिलता है और कमा लेते हैं। अगर हम कहीं दिल्ली विल्ली चले जाते हैं तो इतना नहीं हो पाएगा। घर में ये सब बहुत खुश हुई हो कि चलो कम से कम तुम मेहनत करके खा रहे हो, अच्छा लगा कंडीशन देख के। जब हम उनके आंतरिक बात जानते हैं तब समझ में आता है।
तो उस बिटिया को बड़ी खुशी हुई। एक सर्विस वाला नहीं कमा पाता और पुरुषार्थ पूरे दिन करता, अपने गन्ने के उस पे मशीन ली और रख लिया तो महीने के 80,000 कमाता है, ईमानदारी का कमाता है। तो इसलिए दंड फंद नहीं, तुम सब कर सकते हो। कैटरिंग मैनेजर का जो नहीं कार्य होता है तो क्या करते हैं, टिफिन वगैरह वहाँ अच्छे उस पे होता है तो वहाँ से लोग वो करवाते हैं, बढ़िया सा तुम खाना पीना वहाँ से टिफिन बन जाते हैं। घर में एक बहुत अच्छी इसके लिए तो होटल मैनेजमेंट करते हैं जो एयर हॉस्टेस हैं, तो उसके लिए तो होटल मैनेजमेंट भी करते हैं कि नहीं। यही कार वहाँ खिलाना पिलाना बड़े प्यार से उनको तुम देखते ही रह जाते हैं कि नहीं। तो आजकल लड़कियां क्या नहीं करती, सब कुछ करती हैं। गुरु तुम्हें इधर ज्ञान देता है। पराधीन सपने सुख नहीं, शरीर के लिए उसकी भी आवश्यकता है और मन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इस संसार में बैठे हो तो कचड़े से बचने के लिए आपको ब्रह्म विद्या की भी आवश्यकता है। तो ब्रह्म विद्या जैसे ही तुम लेगो तो यहाँ सारी पढ़ाइयाँ होती, हर पढ़ाई है यहाँ पे, तत्व ज्ञान में सब पढ़ाई है। तो क्या कहा गया, हाथी का पैर, हाथी का पैर है और इसमें सभी जानवरों के पैर आ जाते हैं। मनुष्य और जानवर के हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, सभी जानवरों के और मनुष्य के भी आ जाते हैं कि नहीं। तो इसलिए सबसे ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, पहले ब्रह्म ज्ञान ही दिया जाता, सांसारिक ज्ञान नहीं मिलता था। और ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत तुम्हें बैठना उठना खाना पीना बिजनेस सर्विस सब चीज बताई जाती है, बताया जाता है, और टाइम की बचत भी और ज्ञान भी। बोला कैसे करें, मैं ये बिजनेस करता, मैं ये जॉब करता। अब हमारे घर में बहू है, संडे को छुट्टी रहती है तो बैठती है कि नहीं बैठती है ना, चाहे सब काम लेट लपेट हो, पर सत्संग में बैठना जरूर है, चाहे मन से बैठो चाहे बेमन से बैठो। एक दिन बेमन से बैठोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बन जाएगा कि नहीं। कई लोग जोर जबरदस्ती बिठाए जाते हैं, फिर बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं, पहले बैठने का मन ही नहीं करता। कई लोग कहते मेरे तो ज्ञान समझ में आता नहीं, फिर उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। क्योंकि हमारी, जब तुम कानपुर बच्चे पढ़ने गए तो यहाँ हिंदी मीडियम से वहाँ इंग्लिश मीडियम से जो भी लेक्चर वगैरह सब देते हैं, तो बच्चे कहें मेरे सर से बाहर हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, घंटी बजने लगी। समझ में बैठते तो बड़ा दिमाग लगा के हैं, पर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये देहात एरिया है और उधर कैसे सिटी में प्रवेश होते हैं तो एकदम वहाँ का वातावरण उन्हें शूट नहीं करता। तो धीरे धीरे उनको समझ में भी आने लगता, लगे रहते हैं ना। ऐसे ही तुम भी यहाँ आए हो, कितनी हमने सांसारिक कई जन्मों से पढ़ाई करी है, करेगी नहीं, कितना पक्का हो चुका है ज्ञान। अभी हम विचार करते हैं कि ज्ञान मुझे एक दिन में ही प्राप्त हो जाए। अज्ञान जैसे तुम्हारा धीरे धीरे अंदर गया तो धीरे ही धीरे अज्ञान निकलेगा भी। जो कैसेट तुम जितनी देर में भरते हैं उतनी देर में तो निकलती है, निकलेगी कि नहीं। और ज्ञान अभी कितना सुना, तो वो इतना अज्ञान भरा है कि ज्ञान जाता तो समझ में ही नहीं आता। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कूलिंग महसूस होती है। पहले फैन जैसी लगती है कूलिंग, पहले हाथों के पंखे जैसे झलने वाला है ना, फिर धीरे बाद पंखे की, फिर इसके बाद कूलर की, फिर इसके बाद एसी की लगती है कि नहीं। जैसे जैसे तुम स्टेप अपनी आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो वैसे कूलिंग। एसी माना अपने स्वरूप में आ जाना। तो ये सब चीजें गुरु बताता है। यहाँ तुम्हारा अज्ञान एक दिन में नहीं निकलेगा, ये धीरे धीरे। लेकिन आप आते ही कितने साल भर में, आप ये समझ लीजिए, आप दोनों टाइम नहीं आते तो कितने, अपना खुद जाके काउंट करना। और सप्ताह में कितने दिन आते हैं, महीने में कितने दिन आते, साल में कितने दिन आते, आप जोड़ लेना कितने हम सत्संग में। और ये समझ लो आप 2 घंटे यहाँ बैठे है ना, तो आप जितने बैठे, आप 15 मिनट बैठे या 20 मिनट बैठे, वो आप जोड़िए। आप उसको मत जोड़िए जो आपने लागू ही नहीं किया, आप आए नहीं, उसको ही जोड़िए। और जिस दिन नहीं आए उसको देखो कितने दिन नागा करे हमने,
तो ज्ञान कितना कितना रोज अज्ञान का तो हम नागा नहीं किया, लेकिन ज्ञान के लिए हमने तो नागा किया है ना। तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? उसी तरह से आएगा, आप ये मान लीजिए। जो दिन भर उसमें गोता लगाए रखेगा उसकी बात अलग होगी, और जो थोड़ी देर के लिए गया बस ठंडक मिली बस हो गया काम, फिर पूरे दिन गर्मी में, है ना, तो कैसे काम चलेगा? ये याद रखना। फिर उसमें भी हम यहाँ बैठ के भी 2 घंटे बैठे हैं, उसमें हमने कितने मिनट मेरे अंदर गया, मिनट की बात है, ज्ञान मेरे कितने मिनट गया, और जो वो मिनट या सेकंड जो तुम्हारे निश्चय में पूरे दिन आ गया वो तुम्हारा है। तो आप जोड़ लो, सेकंड में गए या मिनट में गए, वो तुम्हारा ज्ञान में। अब ये कहो कैसे आप इतने पावरफुल बन पाए? समझ रहे हो? सही है या गलत है? सही है। और रोज अपने ये समझ लो, बैठक लगाने के बाद घर में भी दूसरे की बात मत करिए, बहुत कर्म बन रहा है। किसी से भी कहोगे कोई अच्छी या बुरी तो रिवेंज पल जाएगा अज्ञान में। वो आप ये समझ लो, ज्ञान में पता चल जाता है कि यहाँ रिवेंज पल चुका है और ये मुझे भरना ही पड़ेगा ब्याज सही। ज्ञानी जहाँ से कोई बात निकल जाए वो समझ लेता है कि कोई और नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पहल कर दी है और मेरे को ही निपटना पड़ेगा, इस देही को निपटना पड़ेगा, उसे पता हो जाता है, उसके लिए वो तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि उससे त्रुटि नहीं होती, होती है त्रुटि, लेकिन वो जान जाता है और मुस्कुराता भी किस पे? दूसरे पे नहीं, अपने पे। यहाँ खामियाजा भरना पड़ेगा और ब्याज सहित भरना पड़ेगा। मन खुद ही बता देता, अगर ज्ञान है तो बता देगा, यहाँ मुझसे त्रुटि करी, मैंने वाद विवाद किया, ये मुझे रिटर्न गिफ्ट अगले के अंदर रिवेंज पल चुका है। वो कभी भी घर में या परिवार में, अड़ोसी या पड़ोसी, तो उसमें आप दुखी नहीं, आप प्रेम बनाए रखिए और वो निपटारा आपका हो जाए यहीं। और कलयुग का समय तुरंत निपट जाता है। और ज्ञानी वैसे भी सावधान रहता है, हर चीज के लिए रहता है कि भगवान ने कैसे नारद को नरक से निकालना चाहा, उसके बदले में नारद जी ने क्या करा? बहुत क्रोध आ गया कि नहीं, भलाई के लिए। ऐसे तुम घर में भी बहू बेटी लड़के से भी कोई बात चली है ना, कहीं भी चली या यहाँ चली, और किसी के अंदर रिवेंज पल गया, क्रोध आ गया, वो तुमको ये समझ लो कि हाँ हिसाब किताब तो निपटना पड़ेगा। पर ज्ञानी क्या होता है? देह नहीं, तू आत्मा, पर ये शरीर से हुआ है तो इसका हिसाब किताब होगा। और हिसाब किताब होना अच्छा है या बुरा है? बताओ। अच्छा है ना, तो इसलिए किसी से कुंठित मत हो, दुखी नहीं हो। पृथ्वी पे भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन जो हमने किए कर्म हैं वही मेरे सामने आते हैं, उनको हम जानते नहीं इसलिए सुखी दुखी होते। अब तुम जानने लगे हो, तो भगवान को श्राप दिया, उनके उद्धार के लिए बात थी। जब श्राप दिया तो उनको कोई भी निराशा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर श्रापित है पर मैं श्रापित नहीं हूँ। मैं ऋषियों मुनियों के श्राप को क्या करता? स्वीकार करता, मान बढ़ाता। तो नारद का मान बढ़ाया है भगवान ने। ऐसे गुरु भी हम सबका मान बढ़ाता है। क्या करता है? तुम्हारा समय समय के कोई चीज पड़ी होती हो, तुम्हें बताता, तुम्हें क्रोध आ जाता, मन ही मन अंदर में कोई गुस्सा आ गया या कोई, तो सबको वो दुखी नहीं होता। वो इसलिए पहले से तैयार बैठा है, क्योंकि मैं श्रापित नहीं होता, तत्व कभी शापित नहीं होता। ये शरीर दे धारे को दंड सब काहू को होए, ज्ञानी काटे हंस के अज्ञानी काटे रोए। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया है ना, स्वीकार किया कि नहीं? तो भगवान को पृथ्वी लोक पे आना पड़ा। सीता मैया राम जब आए तो कैसे वनगमन गए, कहाँ जो है स्त्री के वियोग में, जब वो नहीं, हे खग हे मृग मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कैसे खेल कर रहे हैं त्रिलोकीनाथ।
तो ऐसे ही तुम त्रिलोकी हो, तुम सब ड्रामा कर रहे हो, ये पार्ट प्ले हो रहा है, और पार्ट प्ले में सुखी दुखी मत हो। फिर अपने को नारद ने बहुत बोला, प्रभु मुझसे त्रुटि हो गई। बोला नहीं, तो ये तो लोक कल्याण के लिए बहुत जरूरी था मुझे वहां जाना, ये तुम्हारे द्वारा मैं भेजा जाऊंगा, कितना अच्छा है। कितने धरती पे पृथ्वी लोक में सब इंतजार मृत्यु लोक पे कर रहे हैं, और ये तो जो फलीभूत होगा, और ये बहुत, नहीं तो हम लोगों को कहाँ मिलता, ये मिलता। तो ज्ञानी को चाहे श्राप दो चाहे ना दो, वो सिर्फ लोक कल्याण की भावना से ही रहता है, बाकी अन्य बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई श्राप नहीं है, मृत्यु नहीं है। अभी इन्होंने भैया ने बताया कि गुरु की शरण में आ जाओ तो मृत्यु से भी बचा लेता है, उसका मतलब आप जानते हो। कभी ये नहीं सोचना बैठो भगवान इनको बचा लेना शरीर से, कभी नहीं भगवान से प्रेयर करना, ठीक है। क्योंकि जिस दिन तुम यहाँ पग रखते हो इस पे सत्संग की भूमि पे और तत्व ज्ञानी के पास, वो तत्व से तुम्हें उसी दिन अमर कर देता है। तू अजर अमर अविनाशी, एक काया तेरी दासी। तो मृत्यु पे तुम विजय प्राप्त कर लेते, मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती। रावण ने सोचा मैं काल को बंदी बना लूंगा और वो मुझे काल कभी मारेगा नहीं, उसका अज्ञान था। बाहर से अपने शरीर को अमर करना चाहता था, और इसलिए उसने काल को बांध रखा, और काल कभी बांध पाता जब मृत्यु आती है। काल को बांध लिया, ये मुड़ता थी क्या, फिर बचा नहीं बचा, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं था। और बारी सब ज्ञान था, कर्म कांड का था कि नहीं, सब ज्ञान था, लेकिन भूल गया मैं कौन हूं। अपनी आत्मा नहीं जानी, मैं आत्मा हूं, अजर अमर हूं, और शरीर ये विनाशी है। तो मेरा शरीर अमर रहेगा। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष तो किसी के शरीर बचे, ले गए, आत्मा को जाना नहीं, इसलिए वो दुखी भी रहे। अगर तुम शरीर को सच्चा समझते ये अमर होगा, तो ये तुम खसीट अगर जिएगा 70-80 साल 100 साल जिएगा, तो आप खुद ही कहेंगे भगवान मुझे ले चलो। सारे शरीर में तकलीफ होने लगती, ना खाना जाता, ना कुछ पचता, ना कुछ दवाइयों के बल पे चलना, तुम्हारा मन खुद कहता है कि नहीं।